तो दोस्तों आज की वीडियो में हम अलग अलग टाइप के इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे जो मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं। कॉमनली जितने भी इंजेक्शन हम इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, कहीं भी स्किप मत करिएगा। एंटीबायोटिक के जितने भी इंजेक्शन कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है प्रैक्टिस के दौरान उनके बारे में भी बात करेंगे। और इसके साथ में जो गैस्ट्राइटिस या GERD की प्रॉब्लम में दिया जाता है, गैस के लिए दिया जाता है, उनके बारे में भी बात करेंगे, कौन कौन से इंजेक्शन होते हैं जो प्रैक्टिस में लिए जाते हैं। और उल्टी को रोकने वाले इंजेक्शन, इसके साथ में जो पेट दर्द के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इंजेक्शन, पेट दर्द को कम करने के लिए। इसके साथ में जो इंजेक्शन होते हैं जो एलर्जी को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके साथ में जो दर्द के इंजेक्शन होते हैं, बुखार के इंजेक्शन होते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं दर्द बुखार के इंजेक्शन के बारे में जानते हैं। तो बेसिकली एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक इंजेक्शन इनको बोला जाता है। इनकी जो कैटेगरी होती है वो एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक होती है। एनाल्जेसिक का मतलब होता है जो दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एंटीपायरेटिक का मतलब जो कि बुखार को ठीक करता है, वो इंजेक्शन होता है। बात करते हैं कौन कौन से इंजेक्शन होते हैं। तो पैरासीटामॉल का इंजेक्शन होता है जो कि बुखार को कम करता है, इसके साथ में ये दर्द को भी कम करता है। और डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन ये भी एंटी एनाल्जेसिक। और दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन। डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन दर्द को बहुत अच्छे से कम करता है, इसके साथ में ये एंटीबायोटिक एक्शन भी दिखाता है, बुखार को भी कम करता है पर उतना ज़्यादा कम नहीं करता है। बेसिकली इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। इसके साथ में ट्रेमाडोल का भी दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें अगर सीरीज की बात करें तो जैसे आपको बुखार है तो पैरासिटामोल का इंजेक्शन लगाया जाता है, डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन लगाया जाता है दर्द के लिए। तो जब दर्द डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन से नहीं कम होता है तो ट्रेमाडोल का इंजेक्शन लगाया जाता है। अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो अब मॉर्फिन सल्फेट का इंजेक्शन लगाया जाता है। अब बात करें कि इनकी कौन कौन से फेमस ब्रांड हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बात ब्रांड की करें तो मेनाडोल 75 नाम से इंजेक्शन आता है, ये काफ़ी फेमस है। इसके साथ में जो बुखार के लिए एक और इंजेक्शन वो बहुत फेमस वो है फिवास्टिन। फिवास्टिन का इस्तेमाल भी किया जाता है जिसमें कि पैरासीटामोल लिग्नोकेन पाया जाता है। ज़्यादातर इसको कमर में लगाया जाता है, और अगर इसको IV लगाना होता है डाइल्यूट करके लगाया जाता है। ये दो फेमस ब्रांड हैं पैरासीटामोल के। इसके साथ में डोलो का भी इंजेक्शन, कार्पल का भी इंजेक्शन, अलग अलग कंपनियाँ जो बनाती हैं उनका आता है। और बात करें डाइक्लोफिनेक या दर्द के इंजेक्शन के बारे में, तो दर्द का इंजेक्शन डायनापार नाम का और डायलोना नाम का बहुत ज़्यादा फेमस है, उसी का इस्तेमाल ज़्यादातर प्रैक्टिस में किया जाता है। और बात करें ट्रेमाडोल का, तो ट्रेमाडोल सुप्रीडोल नाम से या फिर ट्रेमाजैक नाम से इसका बहुत फेमस ब्रांड है ट्रेमाडोल इंजेक्शन का, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और मॉर्फिन सल्फेट का जो इंजेक्शन है वो वर्मोर 10 के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे इंजेक्शन का ब्रांड हो गया जो दर्द बुखार के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब बात करें सेकंड कैटेगरी के बारे में, तो सेकंड कैटेगरी में हम रखे हैं पेट दर्द के इंजेक्शन के बारे में जानेंगे। सेकंड कैटेगरी में जो है वो है एंटी स्पाज्मोटिक इंजेक्शन या फिर इंजेक्शन फॉर एब्डोमिनल पेन, जो पेट दर्द को कम करते हैं। तो इसमें बेसिकली 3 इंजेक्शन होते हैं। सबसे पहला डाइसाइक्लोमिन का इंजेक्शन, दूसरा होता है ड्रोटावेरिन का इंजेक्शन, और हायोसिन ब्रोमाइड का इंजेक्शन। तो ये जिस तरीके से मैं सीरियल लिखा हूँ इसी तरीके से इसका उपयोग भी किया जाता है। अब मैं बताता हूँ कैसे। डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन जो होता है इसको नॉर्मली अगर पेट दर्द करता है तो लगाया जाता है। अगर डाइसाइक्लोमिन से आराम नहीं होता है किसी को, या डाइसाइक्लोमिन से उसको रिलीफ नहीं मिलता है, तो ड्रोटावेरिन इंजेक्शन लगाया जाता है। ड्रोटावेरिन से भी आराम अगर नहीं होता है तब जाके हायोसिन ब्रोमाइड इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इन सारे इंजेक्शन को लगातार आप नहीं लगा सकते हैं, जैसे कि अगर आराम तुरंत नहीं हुआ तो तुरंत आप दूसरा इंजेक्शन नहीं लगाइए। पहले आप उसको कुछ टाइम दीजिए, उसको चेक करिए कि उसको आराम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो ये इसका तरीका होता है। बात कर लें कौन कौन से फेमस ब्रांड हैं जो इन दवाओं का इंजेक्शन बनाते हैं। डाइसाइक्लोमिन का जो इंजेक्शन होता है वो तो मेफ्टाल इस्पात नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बहुत अच्छा वर्क करता है। इसके साथ में एक इंजेक्शन सुपर इस्पात नाम से आता है, उसमें डाइसाइक्लोमिन डाइक्लोफिनेक पाया जाता है, वो भी पेट दर्द को अच्छे से मैनेज करता है, साथ में सिर दर्द को भी ठीक करता है। बात करें ड्रोटावेरिन का जो ब्रांड है, ड्रोटावेरिन का जो ब्रांड है वो है ड्रोटिन नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये जो इंजेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये जो इंजेक्शन है इनको ज़्यादातर केस में जो डाइसाइक्लोमिन का मेफ्टाल इस्पात इंजेक्शन है इसको कमर में लगाया जाता है, और जो ड्रोटिन इंजेक्शन है ड्रोटावेरिन का इसको भी कमर में लगाया जाता है। और बात करें जो हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड वाला इंजेक्शन होता है जो कि बस्कोकेस्ट नाम से बहुत ज़्यादा फेमस, इसको सैनोफी कंपनी बनाती है।
तो इसका उपयोग आप IM भी कर सकते हैं, सबक्यूटेनियस भी कर सकते हैं और IV भी कर सकते हैं। मतलब इसको आप IV भी लगा सकते हैं और कमर में भी लगा सकते हैं, सबक्यूटेनियस भी इसको लगाया जाता है। ज़्यादातर आप कोशिश करें तो इसको कमर में लगाने की कोशिश करें। थर्ड नंबर पे बात करें तो थर्ड नंबर की जो हमारी कैटेगरी है वो है उल्टी को रोकने वाले इंजेक्शन की, जिनको कि एंटी इमेटिक कहा जाता है, एंटी इमेटिक इंजेक्शन। तो ये जो एंटी इमेटिक होते हैं ये बेसिकली वॉमिटिंग को, नोजिया को रोकते हैं, मतलब जी मचलाने उल्टी होने के जो सिम्टम होता है उसको ये ठीक करते हैं। तो इनमें 3 दवाओं का इंजेक्शन सबसे ज़्यादा फेमस होता है, जैसे कि मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन, दूसरा डोमपेरिडोन इंजेक्शन, तीसरा ओंडेसिट्रोन इंजेक्शन। तो ये 3 इंजेक्शन होते हैं, ये 3 साल्ट होते हैं जो एंटी इमेटिक एक्शन दिखाते हैं, जो उल्टी को या फिर जी में चलाने की समस्या को कम करते हैं। तो पहला तो मेटोक्लोप्रामाइड, दूसरा डोमपेरिडोन, तीसरा ओंडेसिट्रोन हो गया। अब बात करते हैं कि ये जो इंजेक्शन है इनके कौन से ब्रांड फेमस है और कैसे इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो बात एंटी इमेटिक इंजेक्शन की होती है तो डोमपेरिडोन जो इंजेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। डोमपेरिडोन अलग अलग कंपनियां इसको बनाती हैं। सबसे तो इस्तेमाल हम पेरीनार्म और ओंडेम इंजेक्शन का करते हैं। तो पेरीनार्म जो इंजेक्शन इसमें मेटोक्लोप्रामाइड पाया जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है वोमिटिंग को कम करने वाला। और ओंडेसिट्रोन का जो इंजेक्शन है वह ओंडेम नाम से ये मिलता है मार्केट में। इसको अल्केम कंपनी बनाती है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर कंपनी है। बात करते हैं अपने 4th नंबर की जो क्लास है, जो 4th नंबर की जो कैटेगरी है वो आपकी है गैस्ट्राइटिस या फिर गैस को कम करने वाले जो इंजेक्शन होते हैं, जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स को कम करते हैं, उन इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे जो गैस्ट्राइटिस के प्रॉब्लम में उपयोग किया जाता है या फिर जो GERD को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले नंबर पे आपका आता है रेनिटीडीन इंजेक्शन। रेनिटीडीन इंजेक्शन जिसको कि आप जानते हैं ये एंटीहिस्टामाइन इंजेक्शन है जो कि आपके पेट में एसिड की मात्रा को कम करता है, एसिड के सिक्रेशन को कम करता है और आपको आराम पहुंचाता है। इसके साथ में पेंटाप्राजोल इंजेक्शन और इसोमेप्राजोल इंजेक्शन, कभी कभी रेबेप्राजोल इंजेक्शन का भी उपयोग किया जाता है। ये 3 इंजेक्शन या फिर 4 इंजेक्शन रेबेप्राजोल को मिलाकर होते हैं जिनका उपयोग हम गैस्ट्राइटिस या फिर एसिडिटी, गैस, अपच जैसी समस्याओं को ठीक करने के लिए करते हैं। और पेट में जलन जैसी समस्याओं को भी ये बहुत अच्छे से ठीक करते हैं। अब बात कर लें कौन से फेमस ब्रांड है इन तीनों दवाओं के, तो बात करें एसिलाक इंजेक्शन का, तो एसिलाक में रेनिटीडीन इंजेक्शन। तो बात करें रेनिटीडीन का, तो रेनिटीडीन का जो सबसे फेमस ब्रांड है वो है आपका एसिलॉक। एसिलॉक काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है, ये जिसको कैडिला कंपनी बनाती है। इसमें रेनिटीडीन पाया जाता है, जो साल्ट होता है वो रेनिटीडीन पाया जाता है। दूसरा जो फेमस ब्रांड है पेंटाप्राजोल का वो है पेंटाप नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस, जिसको कि अरिस्टो कंपनी बनाती है। मोस्ट कॉमनली जब पेंटाप्राजोल की बात होती है तो हम पेंटाप का इस्तेमाल ही ज़्यादातर लोग करते हैं। इसके साथ में बात करें इसोमेप्राजोल की, तो इसोमेप्राजोल डिगपॉड IV नाम से ये मिलता है। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है इसोमेप्राजोल इंजेक्शन का। तो इन तीनों दवाओं का अलग अलग तरीके से उपयोग किया जाता है। कॉमनली सबसे पहले हम एसिलॉक का इस्तेमाल ज़्यादातर केसेस में किया जाता है और हॉस्पिटल में मोस्ट कॉमनली आप देखेंगे तो पेंटाप्राजोल या पेंटाप 40 का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ में इसोमेप्राजोल और रेबेप्राजोल इन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है गैस की प्रॉब्लम के लिए, गैस्ट्राइटिस के लिए या GERD की प्रॉब्लम के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। इंजेक्शन है, इनको आप IV लगा सकते हैं। एसिलॉक को आप IM लगाइए, और अगर आप IM लगाते हैं, IM नहीं लगता है किसी कारणवश, तो आप इसको IV दे सकते हैं। पेंटाप्राजोल को आप IV ही देना है, इसको कमर में नहीं लगाना है। और इसोमेप्राजोल को भी आप IV देंगे तो सही रहेगा, तो मतलब कि इनको नस में लगाना है। अब बात करें 5वें नंबर की कैटेगरी की, तो 5वें नंबर पे हम एंटीबायोटिक इंजेक्शन को रखे हैं। जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो कि घाव, फोड़ा, फुंसी और तरह तरह के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है, उनके बारे में हम जानेंगे। तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन फॉर इन्फेक्शन, तो जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे कि इन्फेक्शन को ठीक करने वाले इंजेक्शनों के बारे में हम बात करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा फेमस जो 5 एंटीबायोटिक हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपका होता है जेंटामाइसिन, दूसरा आपका आता है एमिकासिन, तीसरा आपका आता है सेफ्ट्रेक्सन, चौथा आपका आता है एमोक्सिसिलिन, पाँचवा आपका आता है लिंकोमाइसिन। कॉमन मैं आपको अगर नॉर्मली बताऊं तो जेंटामाइसिन जो इंजेक्शन है ये एक टाइप का एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो कि इन्फेक्शन को कम करता है।
तो ये जेंटामाइसिन का इस्तेमाल अलग अलग प्रॉब्लम के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर पेट से जुड़ी कोई आपको इन्फेक्शन है, समस्या है, उसमें इसका इस्तेमाल लिया जाता है। और एमिकासिन जो इंजेक्शन है, जैसे किसी किसी को लूज मोशन की समस्या है या पेट में इन्फेक्शन हो गया है या फिर उसको बार बार बुखार आ रहा है, तो इस केसेस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इनका इस्तेमाल जो है वो बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है, जिससे कि आपके शरीर में कोई भी इन्फेक्शन ना बढ़े। सेफ्ट्रेंजन इंजेक्शन, सेफ्ट्रैक्जोन जो होता है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है मोनोसेफ नाम से। तो इसका इस्तेमाल भी एंटी बैक्टीरियल इंजेक्शन के तरीके से किया जाता है, जो कि जो बैक्टीरिया की वजह से होने वाला इन्फेक्शन है उसको ये रोकता है, चाहे वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव हो या फिर ग्राम नेगेटिव, दोनों में इसका अच्छा वर्क देखने को मिलता है। एमोक्सिसिलिन का मोस्ट कॉमनली खुजली होता है या फिर कहीं चोट लग जाती है, कहीं पे कट जाता है, फट जाता है, फोड़ा फुंसी होता है, उसको सुखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और लिंकोमाइसिन जो इंजेक्शन है, इसका भी अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है इन्फेक्शन को रोकने हेतु। अब बात कर लेते हैं कि इनके कौन से फेमस ब्रांड हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि कौन कौन से फेमस ब्रांड हैं। तो उनमें सबसे पहला आपका आ जाता है जेंटामाइसिन का इंजेक्शन, जो कि जेंटामाइसिन नाम से मिल जाता है, फिर जेंट्रिसिन नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसको आप IM भी दे सकते हैं और IV भी दे सकते हैं। और एमिकासिन इंजेक्शन आपका आता है। एमिकासिन का जो इंजेक्शन है, इसको मोस्ट कॉमनली IM ही लगाया जाता है और इसको IV भी आप दे सकते हैं। तो ये मिका स्टार नाम से भी इसका इंजेक्शन मिल जाएगा और मेडिसिन नाम से भी मिल जाएगा। ये दोनों ब्रांड काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। तो इनका इस्तेमाल भी इन्फेक्शन को कम करने के लिए किया जाता है। अब बात करें कि सेफ्ट्रैक्जन का क्या फेमस ब्रांड है, तो मोनोसेफ काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है, जिसको कि अरिस्टो कंपनी बनाती है। इसके साथ में इसको मैक्लियोड का कंपनी भी बनाती है, मैक्जोन नाम से मिलता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है। बात करें एमोक्सिसिलिन का, तो एमोक्सिसिलिन का जो इंजेक्शन है वो एमोक्सिक्लेव नाम से आपको मिल जाएगा, या फिर आपका काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है क्लेवाम का इंजेक्शन आता है, या फिर अगुमेंटिन नाम से इंजेक्शन आता है, जिसमें कि एमोक्सिसिलिन पाया जाता है। तो ये इसके फेमस ब्रांड है, जो कि आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे या मिल जाएंगे। अब बात करें कि जो लिंकोमाइसिन का जो इंजेक्शन होता है, तो वो लिंक्स नाम से आपको मार्केट में मिलेगा। लिंक्स का ही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लिंकोमाइसिन की बात आती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बच्चों में जैसे कि अगर फोड़ा फुंसी होने लगता है, खुजली होने लगता है, तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। या बड़ों में भी कई बार फोड़ा फुंसी होने लगता है, कहीं पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लगता है या स्किन इन्फेक्शन होने लगता है, तो इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद हमारे जो छठे नंबर पे कैटेगरी आती है, वो आती है एंटी हिस्टामाइन इंजेक्शन की, जो एलर्जी या फिर एंटी एलर्जिक इंजेक्शन की, जो एलर्जी को कम करते हैं। तो इनमें जितने भी इंजेक्शन है वो ज़्यादातर स्टेरॉयड इंजेक्शन होते हैं, जैसे कि आपका डेक्सामेथासोन इंजेक्शन, बेटामेथासोन इंजेक्शन और हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन। ये एक टाइप के एंटी हिस्टामाइन इंजेक्शन होते हैं, या फिर स्टेरॉयड इंजेक्शन होते हैं, जो कि एलर्जी को कम करते हैं। आपके शरीर में अगर चकत्ते होते हैं, खुजली होती है, उनको कम करते हैं। और साथ में जो डेक्सामेथासोन, बेटामेथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन होता है, ये ऑटो इम्यून डिसीज को भी कम करने में मदद करते हैं। इसके साथ में सूजन को भी ये कम करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ये रिस्पॉन्स दिखाते हैं, इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं। जैसे कि अगर किसी को जॉइंट में सूजन आ जाता है, उसमें भी इनका उपयोग किया जाता है। किसी दवा के रिएक्शन करने पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो ये क्लोरफेनामाइन मैलेट इंजेक्शन है, ये भी एंटी हिस्टामाइन है, ये भी एलर्जी को कम करता है। बात करें फेमस ब्रांड की, तो जो डेक्सामेथासोन है, इसका डेक्सोना नाम से आपको ब्रांड मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिसको जायडस कंपनी बनाती है। और बात करें बेटनीसॉल की, तो बात करें बेटामेथासोन की, तो बेटनीसॉल बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड है। ये दोनों ब्रांड इन दोनों दवाओं के काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिनका उपयोग लिया जाता है। अब बात करें एबिल का, अब बात करें क्लोरफेनामाइन मैलेट का, तो क्लोरफेनामाइन मैलेट जो दवा है, ये एबिल नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और जो हाइड्रोकोर्टिसोन का इंजेक्शन है, वो प्रामाकार्ड नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये दोनों दवाएं जो हैं, जो क्लोरफेनामाइन मैलेट और जो हाइड्रोकोर्टिसोन है, इनके यही दोनों ब्रांड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। और भी अलग अलग कंपनियाँ इनको बनाती हैं, पर ये ज़्यादा फेमस हैं। बात करें सातवें नंबर पे इंजेक्शन फॉर स्टॉप ब्लीडिंग, तो वो इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे जो कि ब्लीडिंग को रोकते हैं या फिर
खून के बहाव को कम करते हैं। जैसे अगर आपको चोट लग जाती है, बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है, तो उस केस में इसको दिया जाता है। या किसी कारणवश अगर आपके किसी भी पार्ट से खून निकलने लगता है, उसके केस में इसको दिया जाता है। जैसे कि कई बार मेंस्ट्रुअल पीरियड में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। तो बात करें कौन कौन से साल्ट होते हैं, कौन कौन सी दवाएं हैं, तो ट्रेनेक्जेमिक एसिड का इंजेक्शन उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इथामसाइलेट इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, और विटामिन के इंजेक्शन, जिसको कि फाइटोमेनाडियोन इंजेक्शन कहा जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। तो फेमस ब्रांड की बात होती है जो खून को रोकते हैं, तो उनमें ट्रेनेक्जेमिक एसिड जो दवा होती है उसका इंजेक्शन का अगर बात करेंगे तो ट्रेनेक्जा इंजेक्शन काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इथामसाइलेट इंजेक्शन की बात करेंगे तो इथासिल इंजेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जो ट्रेनेक्जा इंजेक्शन है इसको मैक्लियोड कंपनी बनाती है, और जो इथासिल है इसको एफडीसी कंपनी बनाती है। बात करें इसको कहाँ लगा सकते हैं, तो जो ट्रेनेक्जा इंजेक्शन है इसको आप डायरेक्ट आईवी लगा सकते हैं, आप डायरेक्ट नस में लगाना है इसको। और जो इथासिल इंजेक्शन है इसको आप कमर में भी लगा सकते हैं और नस में भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये होता है इसका यूज। ये दोनों फेमस ब्रांड है, और इसको मैं आपको बता दिया हूँ तरीका कैसे आपको इसको इस्तेमाल करना है। अब बात करें जो विटामिन के इंजेक्शन होता है, तो विटामिन के का जो इंजेक्शन है वो लिविट के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। 1 ml में इंजेक्शन आता है जिसमें कि 10 mg विटामिन के पाया जाता है। तो इस इंजेक्शन को आप नस में भी लगा सकते हैं, और इसको कमर में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कमर में और नस में दोनों तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। अब हमारी अगली कैटेगरी आ जाती है इंजेक्शन फॉर वीकनेस, मतलब को कमजोरी को दूर करने वाले इंजेक्शन के बारे में। जो ताकत के इंजेक्शन होते हैं जो कमजोरी को दूर करते हैं, तो उसमें फेमस जो इंजेक्शन है वो है पोलीवियन इंजेक्शन, जिसमें कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्लस विटामिन B12 पाया जाता है। दूसरा आपका है न्यूरोकाइन गोल्ड, तीसरा आपका है ऑप्टीन्यूरान, और चौथा आपका है न्यूरोबायन फोर्ड RF इंजेक्शन। ये जितने भी इंजेक्शन है ये मल्टीविटामिन इंजेक्शन होते हैं, जिसमें कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। तो ये सारे जो इंजेक्शन है, अगर किसी को कमजोरी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा काम करने फाँपा छोड़ने लगता है, तो उन सभी केसेस में इसको दिया जाता है। या फिर हाथ पैर में झुंझुनाहट रहती है तो उन सभी केसेस में दिया जाता है। अब बात कर लें ब्रांड के बारे में, तो पोलीवियन इंजेक्शन काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिसमें कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स साथ में विटामिन B12 पाया जाता है। इसके साथ में न्यूरोकाइन गोल्ड इंजेक्शन काफ़ी ज़्यादा फेमस है, कमजोरी के लिए इसको दिया जाता है, कमजोरी को दूर करने के लिए। तो इसमें मिकोबालामाइन, पायरिडॉक्सिन, साथ में निकोटिनामाइड पाया जाता है। तो ये मल्टीविटामिन इसमें पाए जाते हैं। इनका उपयोग आप अलग अलग तरीके से जो हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है उसको दूर करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अदर भी कुछ ब्रांड हैं जैसे कि ऑप्टीन्यूरान और न्यूरोबायन फोर्ड इंजेक्शन, तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। इनकी MRP अलग अलग होती है। तो जो ऑप्टीन्यूरान है उसमें भी बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन B12 पाया जाता है। जो न्यूरोबायन फोर्ड RF इंजेक्शन है इसमें मिकोबालामाइन, पायरिडॉक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड, निकोटिनामाइड इंजेक्शन दवाएं मिली हुई होती हैं। ये सारे मल्टीविटामिन मिले हुए होते हैं जो कि कमजोरी को दूर करते हैं। हमारी अगली कैटेगरी आती है इंजेक्शन फॉर ब्रोंकियल अस्थमा। जो लोग अस्थमा के मरीज होते हैं, जिनको सांस फूलने की समस्या होती है, उनको इटोफाइलिन दवा और थियोफाइलिन का जो इटोफाइलिन या फिर थियोफाइलिन इंजेक्शन जो होता है उनको दिया जाता है। तो इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन का जो फेमस ब्रांड है वो आपका है डेरीफाइलिन इंजेक्शन। तो डेरीफाइलिन इंजेक्शन का आप उपयोग कर सकते हैं अगर किसी व्यक्ति में अस्थमा का अटैक आया है, सांस बहुत ज़्यादा उसकी फूल रही है, सांस नहीं ले पा रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उस केसेस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो इंजेक्शन है इसको आप IV दे सकते हैं, इसको नस में डायरेक्ट लगा सकते हैं। दोस्तों मैं जितने इंजेक्शन आपको बताया हूँ, जितनी भी दवाइयाँ बताया हूँ, आप ध्यान रखिए किसी भी इंजेक्शन का इस्तेमाल आपको खुद से नहीं करना है अगर आप एक डॉक्टर नहीं हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें कि आप कभी भी इनका खुद से इस्तेमाल ना करें, हमेशा डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसका उपयोग आप कर सकते हैं। ध्यान रखिए इंजेक्शन आपको तुरंत नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि ये शरीर में आपके तुरंत फैल जाता है, तो इसलिए हमेशा डॉक्टर को ही इसका इस्तेमाल करना है। ये वीडियो किसी भी आम आदमी के लिए नहीं है। जो मेडिकल फील्ड में वर्कर हैं, जो मेडिकल फील्ड में काम करते हैं, सिर्फ उनके नॉलेज के लिए ये वीडियो है। ये किसी तरीके से कोई सलाह नहीं है उपयोग करने के लिए।
तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि जानकारी उनको भी मिल सके।